नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है हमारे चैनल अमृत भक्ति कथा में। आप सबको मोहिनी एकादशी की बहुत बहुत शुभकामनाएं। यह एकादशी वैशाख माह के शुक्ल पक्ष में आती है। इस बार हम इस एकादशी का पालन 27 अप्रैल 2026 सोमवार को कर रहे हैं। हमारे शास्त्रों में वर्णन आता है कि प्रत्येक जीव 6 प्रकार के अनर्थों से बंध कर इस संसार में फंसा है। जन्म और मृत्यु के चक्र से वो बाहर नहीं आ पाता और उसी में से एक है मोह। और ये मोहिनी एकादशी बंधन से मुक्त कराती है, इसलिए इसका निष्ठा पूर्वक और नियम पूर्वक पालन करना अत्यंत महत्वपूर्ण है। तो चलिए इसी मोहिनी एकादशी के उपलक्ष्य में हम उसी से जुड़ी एक कथा सुनाते हैं। प्राचीन काल की बात है। सरस्वती नदी के तट पर एक अत्यंत समृद्ध और प्रसिद्ध नगरी थी, भद्रावती। उस नगर में द्युतिमान नाम का एक धर्मात्मा और न्यायप्रिय राजा राज्य करता था। उसके राज्य में प्रजा सुखी थी, चारों ओर शांति और समृद्धि का वातावरण था। राजा स्वयं भगवान विष्णु का परम भक्त था और धर्म कर्म में उसकी विशेष आस्था थी। उसी नगर में धनपाल नाम का एक अत्यंत धनी वैश्य रहता था। वह भी बहुत धार्मिक और उदार स्वभाव का व्यक्ति था। उसने अनेक धर्मशालाएं, कुएं, मंदिर और गौशालाएं बनवाई थी। धर्मपाल के 5 पुत्र थे, सुमन, धूमान, मेधावी, सुकृत और उसकी छोटा पुत्र धृष्ट बुद्धि। जहाँ धनपाल के चारों बड़े पुत्र धर्म और सदाचार के मार्ग पर चलते थे, वहीं धृष्ट बुद्धि अत्यंत दुष्ट, पापी और अविवेकी था। वह बुरे संग में पड़ गया था। उसे जुआ खेलने, शराब पीने, चोरी करने और दूसरे को कष्ट देने में आनंद आता था। धीरे धीरे उसने अपने पिता की प्रतिष्ठा को धूमिल करना शुरू कर दिया। धनपाल ने अपने पुत्र को बहुत समझाया, उसे सही मार्ग पर लाने की कोशिश की, लेकिन धृष्ट बुद्धि पर किसी बात का असर नहीं हुआ। वह दिन प्रतिदिन और अधिक पापों में डूबता चला गया। अंततः जब उसकी हरकतें असहनीय हो गईं, तो धनपाल ने उसे घर से निकाल दिया। घर से निकाले जाने के बाद धृष्ट बुद्धि जंगलों और सुनसान स्थानों में भटकने लगा। उसके पास कोई सहारा नहीं था। वह भूख प्यास से व्याकुल होकर इधर उधर भटकता रहता। कभी कभी वह चोरी करके अपना पेट भरता, तो कभी कई दिन भूखा रहता। एक दिन अत्यधिक भूख और थकान के कारण वह एक घने जंगल में गिर पड़ा। उसी जंगल में एक महान ऋषि का आश्रम था, ऋषि कौटिल्य। वे अत्यंत तपस्वी और ज्ञानी थे। उनका आश्रम शांति और पवित्रता का केंद्र था। धृष्ट बुद्धि किसी तरह उठकर आश्रम तक पहुंचा। उसका शरीर दुर्बल हो चुका था, कपड़े फटे हुए थे, चेहरा मुरझाया हुआ था। जब ऋषि कौटिल्य के चरणों में गिर पड़ा और बोला, हे महात्मा, मैं अत्यंत पापी हूँ। मैंने अपने जीवन में अनेक अधर्म किए हैं। आज मैं अपने कर्मों का फल भोग रहा हूँ। कृपया मुझ पर दया करें और मुझे ऐसा उपाय बताएं जिससे मेरे पापों का नाश हो सके। ऋषि कौटिल्य ने अपनी दिव्य दृष्टि से उसके जीवन को देखा और समझ गए कि यह युवक अपने कर्मों से दुखी
होकर पश्चाताप कर रहा है। उन्होंने करुणा से भर कर कहा, हे वत्स, तुम्हारा नाम बुद्धि है और तुमने वास्तव में बहुत पाप किए हैं। लेकिन यदि तुम सच्चे मन से प्रायश्चित करना चाहते हो तो तुम्हारे सभी पाप नष्ट हो सकते हैं। दृष्ट बुद्धि ने हाथ जोड़कर कहा, गुरुदेव, कृपया मुझे वह उपाय बताइए। ऋषि ने कहा, वैशाख मास के शुक्ल पक्ष की एकादशी को मोहिनी एकादशी कहते हैं। यह अत्यंत पवित्र और पापों का नाश करने वाली एकादशी है। यदि तुम इस व्रत का श्रद्धा और भक्ति से पालन करो तो तुम्हारे समस्त पाप नष्ट हो जाएंगे और तुम मोक्ष को प्राप्त होगे। दृष्ट बुद्धि ने उसी क्षण संकल्प लिया कि वह मोहिनी एकादशी का व्रत अवश्य करेगा। समय बीता और वैशाख मास का शुक्ल पक्ष आया। एकादशी के दिन दृष्ट बुद्धि ने प्रातःकाल स्नान किया, स्वच्छ वस्त्र धारण किए और भगवान विष्णु का ध्यान किया। उसने पूरे दिन उपवास रखा, किसी प्रकार का अन्न या जल ग्रहण नहीं किया। उसने पूरी श्रद्धा से भगवान विष्णु की पूजा की, उनका नाम जप किया और रात भर जागरण किया। उसके मन में अब सच्ची भक्ति और पश्चाताप का भाव था। अगले दिन द्वादशी को उसने विधिपूर्वक व्रत का पारायण किया। इस व्रत के प्रभाव से उसके सारे पाप नष्ट हो गए। उसका मन निर्मल हो गया। उसने द्रव्य प्रकाश उत्पन्न हो गया। कुछ समय बाद जब उसकी मृत्यु हुई तो भगवान विष्णु के दूत उसे स्वर्ग लोक ले गए। वहाँ उसे दिव्य सुखों की प्राप्ति हुई और अन्यथा उसे मोक्ष मिल गया। इस प्रकार मोहिनी एकादशी का व्रत अत्यंत पुण्यदायक है। यह मनुष्य के सभी पापों को नष्ट कर देता है और उसे भगवान के चरणों में स्थान दिलाता है। मोहिनी एकादशी व्रत का महत्व। मोहिनी शब्द का अर्थ है मोह को दूर करने वाली। यह एकादशी मनुष्य के जीवन में अज्ञान, मोह, लोभ और पापों को समाप्त करती है। यह व्रत विशेष रूप से उन लोगों के लिए लाभकारी है जो अपने गलत कर्मों से दुखी हैं और अपने जीवन में सुधार लाना चाहते हैं। शास्त्रों के अनुसार इस एकादशी का व्रत करने से मनुष्य को हजारों अश्वमेध यज्ञों के बराबर फल मिलता है। वह व्यक्ति को न केवल सांसारिक सुख देता है बल्कि उसे आध्यात्मिक उन्नति की ओर भी ले जाता है। मोहिनी एकादशी के दिन प्रातः स्नान करके भगवान विष्णु का ध्यान करना चाहिए। पूरे दिन उपवास रखना चाहिए और फलाहार या निर्जल व्रत का पालन करना चाहिए। भगवान विष्णु की पूजा, मंत्र जाप, कथा श्रवण और भजन कीर्तन करना चाहिए। रात्रि में जागरण करना अत्यंत शुभ माना जाता है। अगले दिन द्वादशी को ब्राह्मणों को भोजन कराकर और दान देकर व्रत का पारायण करना चाहिए। मोहिनी एकादशी केवल एक व्रत नहीं है बल्कि ये आत्मशुद्धि और जीवन सुधार का एक माध्यम है। यह हमें सिखाती है कि चाहे हम कितने भी बड़े पापी क्यों ना हों, यदि हम सच्चे मन से पश्चाताप करेंगे, भगवान की शरण में जाएंगे तो हमें मुक्ति मिल सकती है। दृष्ट बुद्धि जैसे पापी का उद्धार इस बात का प्रमाण है कि भगवान की कृपा असीम है। मोहिनी एकादशी का व्रत हमें सही मार्ग पर चलने और अपने जीवन को पवित्र बनाने की प्रेरणा देता है। बोलो जय हरि विष्णु।